एक छोटे से गांव में सुनीता नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके पास न ढंग का घर था, न पैसा। रोज मेहनत करती, फिर भी कभी पेट भर खाना नसीब नहीं होता। सुनीता, ओ सुनीता बेटा, बहुत भूख लग रही है। हाँ कल से दादी। पेट में दाना तक नहीं गया। कुछ खाने को है क्या? अभी तो घर में कुछ नहीं है, पर आप चिंता मत करो, मैं कुछ इंतजाम करके आती हूँ। सुनीता रोज की तरह उस दिन भी जंगल में लकड़ियां बीन रही थी। सूरज ऊपर चढ़ आया था और झाड़ियों के बीच खामोशी पसरी हुई थी। तभी अचानक कहीं से अजीब सी आवाज आती है, जैसे अरे कोई बर्तन बज ये रहा हो। कैसी आवाज? अरे ये पतीला जंगल में कैसे? सुनीता, मुझे अपने साथ ले चल। हे भगवान, ये तो बोलता है, ये कोई साधारण पतीला नहीं। वह चारों ओर देखती है, पर कोई नहीं होता। फिर धीरे से मटका उठाकर घर ले आती है। सुनीता को नहीं पता था कि यही मटका उसकी जिंदगी बदलने वाला है। देखो दादी, जादुई मटका। दारो मत, मैं तुम्हारा साथी हूँ। मुझ में जो भी पकाएगी वह कभी खत्म नहीं होगा। सिर्फ बोलो मटका जी ये पकाओ। कैसे हो सकता है? अगर ये सच निकला तो समझो भगवान ने हमारी सुन ली। बेटा सुनीता जरा कहती, जल्दी कर। मटका जी पकाओ, और ढेर सारी मैगी बन जाती। ये ये तो सही में जादुई है। सुनीता कटोरे में मैगी निकालकर दादी के पास ले जाती है। दादी एक एक कौर खाती हैं और उनके चेहरे पर खुशी झलकती है। अरे वाह बेटा, ऐसी मैगी तो मैंने सपनों में भी नहीं सोची थी। सुनीता बेटा, जब इतना मटका पका ही देता है तो क्यों ना ठेला लगा। ये कह रही हो, अगर ये पतीला रोज इतना चमत्कार करेगा तो हम भी भूखे नहीं रहेंगे और दूसरों का भी पेट भरेंगे। अरे सुनीता, ये कैसी खुशबू है? कुछ खास नहीं आंटी, बस मैगी है। सुनीता दीदी, हमें भी मैगी चाहिए। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी वहां दौड़ आए। फिर एक एक करके औरतें, मर्द सब उस खुशबू से खींचे चले आए। सुनीता का छोटा सा आंगन अब भीड़ से भर गया। नीता अपनी किचन में गई। उसने बड़े प्यार से कहा, मटका जी जल्दी से पकाओ। और फिर क्या हुआ? सबके लिए मोमोज, छोले भटूरे और मैगी तैयार हो गया। सबने मिलकर खाया और बहुत खुश हुए। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। दादी, मैंने सोच लिया है, कल से मैं गांव के चौराहे पर ठेला लगाऊंगी। अगले ही दिन उसने मोहल्ले के कोने पर छोटा सा ठेला लगाया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। सुनीता का छोटा सा ठेला अब मोहल्ले की पहचान बन चुका था। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसकी मैगी के दीवाने हो गए और इस तरह मैगी वाली दीदी बन गई पूरे गांव की शान। गरीबी से अमीरी का ये सफर हर किसी के लिए उम्मीद की कहानी बन गया। गांव में भी एक सेठ था जो सुनीता की बढ़ती कामयाबी से चिढ़ने लगा। ये क्या